आज का टॉपिक है डेट फंक्शंस। डेट एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, चाहे वो कोई भी डेटा हो। तो आइए हम देखते हैं कि आज डेट फंक्शंस में कौन कौन सा फॉर्मूला जो है हम लोग सीखेंगे। टुडे, डे, मंथ, ईयर, डेटेटिव, ठीक है। और भी काफ़ी सारा फॉर्मूला है जो हम लोग आज देखने वाले हैं डेट फंक्शंस चैप्टर में। तो चलते हैं एक्सेल में। ये एक्सेल हमने चैट जीपीटी से डाउनलोड किया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ डेट जो है ऑर्डर आईडी और डेट दिया हुआ है। तो ये सही से दिख नहीं रहा है, इसके लिए हमें एक बार डबल क्लिक अगर करते हैं तो डेट विजिबल हो जाएगा। आपको डेट जैसे ही दिखे आपको हमेशा ये चीज़ें आनी चाहिए, भाई ये डेट जो है इंडियन फॉर्मेट में नहीं है। तो सबसे पहले जो है डेट का फॉर्मेट आपको चेंज करना है। ठीक है। अभी तो चलिए डेट का हम लोग और भी फार्मूलाज देखेंगे, तो अभी इसको रहने देते हैं। लेकिन कोई भी अगर आपके पास ऑडिट आया है तो डेट का फॉर्मेट आपको देखना है। अगर सही फॉर्मेट नहीं है तो सही फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना है। अगर कन्वर्ट हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या क्या कर सकते हैं वो अभी देखेंगे, ताकि डेट हमारा सही फॉर्मेट में आए। देखिए डेट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी को देखना चाहे कि कितना इंटरेस्ट बन रहा है किसी का, जो भी लेंडिंग हुआ है उसके ऊपर डेट के ऊपर ही होगा। डेट जैसे है कितना दिन हो गया है, ये डेट का फॉर्मेट अगर सही नहीं रहा तो गलत डेट आएगा। गलत डेट आएगा तो गलत कैलकुलेशन होगा और पूरा डेटा जो है कोई काम का नहीं होगा अगर गलत कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। सबसे पहले है जो है आपका टुडे। टुडे है, डे है, मंथ है, ईयर है। क्या यूज़ होता है? देखिए टुडे आपको बताता है कि आज कौन सा दिन है। अगर आपको एक्सेल सीट में टुडे का यूज़ करना है तो आपको बताएगा भाई आज कौन सा डेट है। इक्वल्स टू टुडे डालिए, फॉर्मूला आ गया, ब्रैकेट ओपन ऑटोमेटिक होगा, क्लोज कर दीजिए या तो फिर एंटर ऐसे ही कर दीजिए, डेट आ जाएगा। ठीक है। और एक तरीका है डेट लाने का। आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और सेमीकोलन का बटन प्रेस करिए, देखिए फॉर्मूला आ जाएगा, डेट आ जाएगा। दोनों सेम डेट है, दोनों ही डेट देगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये फार्मूला बार में फार्मूला दिखाता है और यहाँ पे आपको फार्मूला बार में फार्मूला नहीं दिखता है, क्योंकि ये फार्मूला नहीं है, ये जस्ट आपको आज का डेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सिर्फ आपको आज का डेट चाहिए तो ये सही है। अब मान लेते हैं मैंने इस एक्सेल वर्कबुक को सेव कर दिया, कल मैं सुबह वो उठ के अगर ओपन करूंगा तो मुझे ये डेट चेंज नहीं होगा, लेकिन ये डेट चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा कोई फॉर्मूला या डेटा चाहिए जो डेली चेंज हो जाए और उस दिन के हिसाब से हो तो फिर टुडे सही है। और अगर आपको चाहिए कि भाई वो चेंज ना हो और आज का डेट आ जाए तो फिर कंट्रोल सेमीकोलन। डिपेंड करता है आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डे। आपको ऐसा अगर डेट मिला हुआ है उसमें से आपको देखना है कि भाई निकालना है कि कौन सा डे है, तो आप डे का यूज करिए। और देखिए आपको खुद निकल जाएगा, जो भी जहाँ पे भी आप फॉर्मूला डालिएगा डेट अलग से निकल जाएगा, मंथ अलग से निकल जाएगा, ईयर अलग से निकल जाएगा। ऐसे यहाँ मंथ में निकल जाएगा और ईयर भी निकल जाएगा। ये निकल गया आपका ईयर। ऐसे ही अगर कहीं पे आपको डेटा मिल जाए जिसको डेट मंथ ईयर अलग अलग करना रहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेट डिफरेंस। आइए देखते हैं डेट डिफरेंस में क्या है। अच्छा, मैंने कहा था कि इसको फॉर्मेट चेंज कर लेने के लिए, तो फॉर्मेट कैसे चेंज करना है ये हमने चैप्टर 2 में ही सीखा था। आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल में जाना है और यहाँ पे कस्टम प्रेस करके आपको डेट का जो भी फॉर्मेट चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपके पास डेटा सही है, आप कस्टम यहाँ पे जाइए होम टैब में और इसको शॉर्ट डेट कर दीजिए, देखिए आपका चेंज हो गया। लेकिन हमेशा ऐसा चेंज हो जाएगा जरूरी नहीं है। अगर चेंज नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा और कुछ अलग फॉर्मेट चाहिए तो आप जा सकते हैं फॉर्मेट में। ठीक है। तो अभी तो हम इसको जैसे था वैसे ही कर देते हैं। अभी क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पे देखिए ज्वाइनिंग डेट है, एम्प्लॉय का नाम है, ज्वाइनिंग डेट है और लास्ट वर्किंग डे है। तो हमें देखना है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है डेज का, कितना दिन का हो गया। तो सबसे सिंपल है, ऐसे आप लास्ट वर्किंग डे को माइनस कर दीजिए जाके ज्वाइनिंग डेट से, आपको डेज मिल जाएगा कि भाई एम्प्लॉय कितना दिन काम किया है। ज्वाइनिंग डेट था 10/5/2019 और 10/5/2024 काम किया है। पर इसमें तो डेज आया, हमें चाहिए कि भाई ईयर में आ जाए। ईयर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईयर फ्रैक्शन फॉर्मूला का यूज़ कर लेते हैं।
स्टार्ट डे, एंड डे, ठीक है। उसके बाद कॉमा देके देखिए बेसिस बोला जा रहा है आपको, यहाँ पे डालना है कि कौन सा बेसिस पे आप चाहते हैं डेटा है। अगर आप कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जीरो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए, एक्चुअल चाहिए, तो आप वन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। फाइनेंशियल केसेस में अलग होता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा देने का रीज़न ही है, यूरोपियन स्टैंडर्ड अलग है, अमेरिकन स्टैंडर्ड अलग है, तो वहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड की वजह से दिया हुआ है। आप एक्चुअल के लिए वन सेलेक्ट कर सकते हैं या जीरो जो बाय डिफॉल्ट है उसको रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट डेट जो है वो डेसिमल में आ रहा है, फ्रैक्शन में, इसीलिए ईयर फ्रैक्शन इस चीज़ को बोला गया है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट फोर, और आप फोर भी मान सकते हैं, 4 ईयर, ठीक है। अब डेटेटिव का यूज़ करके देखते हैं। पहले डेटेटिव का यूज़ करते हैं, उसके बाद डेटेटिव के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोग से शेयर करूँगा। ज्वाइनिंग डेट, फिर लास्ट वर्किंग डे, कॉमा देके, इन्वर्टेड कॉमा, ईयर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। दो हजार अठारह से 2020 तक काम किया है, 6 साल। अभी आप ये बोल सकते हैं कि सिर्फ 6 साल काम किया है, 6 साल कुछ महीने भी तो काम किया हो सकता है ना। फिर से यूज करते हैं डेटेटिव का। सिलेक्ट करते हैं ज्वाइनिंग डेट, कॉमा, लास्ट वर्किंग डे, कॉमा, अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाई एम देते हैं। उस समय ईयर था तो ईयर दिया था, इस समय हमें मंथ चाहिए तो हमने मंथ दिया, वाई एम। देखिए 6 ईयर 0 मंथ, ठीक है। अब डेज भी देख लेते हैं, डेज भी यहाँ पे जीरो ही आना चाहिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ 20/1/2018 से 20/1/2024 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डेटेटिव का यूज करते हैं। क्या देंगे, ज्वाइनिंग डेट, फिर क्या देंगे, लास्ट वर्किंग डेट, अब देंगे एम डी, एम डी यानी मंथ डेट। देखिए जीरो आया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ 25 कर देते हैं और यहाँ मंथ में 5 कर देते हैं। देखिए कितना साल, कितना महीना और कितना दिन जो है यहाँ पे आप आ गया। लेकिन अगर मुझे ये पूरा एक साथ लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये तीनों फार्मूला को हमें, जैसे हमने नेस्टिंग फार्मूला करके ऐड किया है, वैसे नेस्टिंग करके फार्मूला को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ये जो 6 है, इसके बाद अगर एक साथ लाना है तो लिखना पड़ेगा ना, 6 ईयर 4 मंथ्स 5 डेज। तो ऐसा लिखना है तो हमें ऐड करना है एंड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस देके, ईयर्स, फिर से स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद देना है एंड। एंड क्यों देना है, ऐड करने के लिए। उसके बाद क्या करना है भैया, हमें कुछ नहीं करना है, ये जो फार्मूला है, अच्छा यहाँ फार्मूला यहाँ से तो आ नहीं रहा है जो हमने वहां पे डाला था, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा हम लोग लिख लेते हैं। हमें सिलेक्ट करना है ज्वाइनिंग डेट, कॉमा, लास्ट वर्किंग डेट, कॉमा, ईयर मंथ, ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या है, ये है आपका मंथ, तो एंड देके हम लोग इन्वर्टेड कॉमा देंगे, स्पेस देंगे, एस मंथ्स कर देंगे और स्पेस देके फिर इन्वर्टेड कॉमा देंगे। क्यों स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे जब लिखा हुआ आएगा उसमें हमें स्पेस चाहिए, तब वो एक साथ नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, सही दिखेगा, इसीलिए हम लोग स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमा दे रहे हैं। स्पेस भी एक कैरेक्टर उसमें काउंट हो रहा है। अच्छा फिर से एंड दे देते हैं, फिर से एंड देके हमें क्या देना है, डेटेटिव देना है। डेटेटिव देके हमें चाहिए क्या, ज्वाइनिंग डेट, फिर चाहिए क्या, लास्ट वर्किंग डेट,
एंड फिर कॉमा दीजिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, हमें चाहिए मंथ डेट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और इसे हम कैसे ऐड करेंगे, इसे हम देंगे इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डेज। ठीक है, ये लास्ट है, इसमें लास्ट में स्पेस नहीं भी लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अच्छे से फॉर्मूला को ध्यान दीजिए। फॉर्मूला में हमने एक ही फॉर्मूला को 3 बार लिखा है और उसे एंड से ऐड कर दिया है, और नंबर के बाद हमने क्या शो करना है जिसके लिए ईयर्स, मंथ और डेज हमने ऐड किया है। डेटेड में यहाँ पे देखिए ईयर हमने दिया है, पहले ईयर्स शो करने के लिए, फिर ईयर्स लिखा है और एंड से फॉर्मूला ऐड कर दिया। सेम ऐसे ही हमने किया मल्टी फॉर्मूला। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फॉर्मूला रिपीट किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक दो बार प्रैक्टिस करने से भी आप भी कर सकते हैं। अब कर देते हैं एंटर। अब देखिए, अब ये दिख रहा है कि कितना ईयर है, कितना मंथ है, कितना डेज है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है उस अलग से देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आपके कंपनी में बोला जाए, आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कि भाई ये ज्वाइनिंग डेट है, इसका लास्ट वर्किंग डेट है, कितना काम किया था, ये यहाँ पे इस तरह से हमें चाहिए, तो आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा। और एक एग्जांपल दे रहे हैं, इधर आप लिखिए 15 अगस्त 1947। ठीक है, यहाँ डेट का फॉर्मेट थोड़ा अलग हो रहा है, लेकिन वो एक्सेल समझ लेगा। 15 अगस्त 1947, और हमें क्या चाहिए, लास्ट वर्किंग डे तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए आज कौन सा डेट है, टुडे। तो हम कैसे लाएंगे, कंट्रोल सेमीकोलन, आ गया आज का डेट। तो आपको यहाँ मिल जाएगा 15 अगस्त 1947 क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया है। तो इंडिपेंडेंस डे हमारा कितना साल, कितना मंथ और कितना दिन हुआ है वो दिखा रहा है। 78 इंडिपेंडेंस डे इस बार हमारा हुआ है। उसके बाद 4 मंथ्स 13 डेज हो चुके हैं। जैसे 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा फिर 79 हो जाएगा ये। तो 78th इंडिपेंडेंस डे कंप्लीट हुआ है, उसके बाद ये हुआ है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ देके भी देख सकते हैं कि वो कितना है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। अच्छा, हमने यहाँ पे ईयर फ्रैक्शन का भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, और मैंने कहा था कि एक बार डेटा डिप को देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोग को बताएंगे। आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता। कोई भी फॉर्मूला अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे अगर मैं सम लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक पॉपअप हो जाता है, सम का डेफिनेशन देता है, उसके बाद टैब देता हूँ तो उसका आर्गूमेंट्स वगैरह आ जाता है। ठीक है, लेकिन आप अगर ध्यान दें डेटा डिप में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, डेटा डिप में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको फॉर्मूला वो पॉपअप भी नहीं होगा, कोई आर्गूमेंट्स भी नहीं आएगा, आपको खुद से देना है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये फार्मूला अगर आप फार्मूला टैब में भी जाके देखें ना, देखिए फार्मूला टैब में जाइए, डेट एंड टाइम रिलेटेड जो भी फार्मूला है आपको सब दिखेगा, लेकिन आपको डेटा डिप नहीं दिखेगा। क्या रीजन है इसके पीछे? एक्सेल इस फार्मूला को हिडन रखना चाहता है। हिडन इसलिए रखना चाहता है क्योंकि इससे फार्मूला को रिप्लेस करने के लिए भी बहुत सारा फार्मूला आ गया है मार्केट में जो इस फार्मूला को रिप्लेस कर सकता है। जैसे या फ्रैक्शन हो गया, बहुत सारा फार्मूला है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं जो उस फार्मूला को रिप्लेस कर सकता है। हालांकि ये फार्मूला बहुत पुराने इनिशियल डेज एक्सेल के, आज से 40 साल पहले जब स्टार्ट हुआ था उस समय से चला हुआ आ रहा है। तो बहुत सारा ऐसा एक्सेल कंपैटिबिलिटी है, अगर इस फार्मूला को चेंज कर दिया जाएगा तो काम नहीं करेगा। हम मान लेते हैं कि एक 5 साल 10 साल 20 साल पुराना कोई एक्सेल फाइल है जो कंपैटिबिलिटी के लिए जरूरत है कि ये फार्मूला एक्सेल में एग्जिस्ट करे। अगर ये हटा दिया जाएगा तो पुराना फाइल और नया एक्सेल में कंपेटेबल नहीं होगा ना। ये जो आप लोग 2007 का एक्सेल ओपन करके 2021 में यूज करते हैं, 24 में यूज करते हैं, 365 में यूज करते हैं, कैसे होता है? क्योंकि एक्सेल अपने आप को कॉम्पिटेबल जो है कंफर्टेबल बना के रखता है कि हाँ कोई भी वर्जन हो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो हाइड रखा गया है लेकिन यूज फिर भी होता है। तो आपके लिए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेटवर्क डेज एंड वर्क डेज ये क्या है। देखिए यहाँ पे भी स्टार्ट डे है, स्टार्ट डे है, एंड डे है। अब पहले नेटवर्क डेज का यूज कर लेते हैं, उसके बाद
नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल का भी यूज़ करेंगे। वो एक नया फॉर्मूला है, पहले नहीं था, अभी ऐड हुआ है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट देने बोल रहा है, स्टार्ट डेट दे दीजिए। एंड डे भी मांगा जाता है, एंड भी डेट दे दीजिए। देखिए हॉलीडेज मांगा जाता है, हॉलीडे का एक लिस्ट बनाया हुआ है, ये दे दीजिए, क्लोज करिए, कर दीजिए एंटर। 18 दिन। भाई इस फॉर्मूला से ये निकलता है कि आपका स्टार्ट डे, एंड डे और हॉलीडे लिस्ट के बीच में वर्किंग डे कितना है ना। इसमें क्या होगा, ये आपके वीक ऑफ को भी हटा देगा। ये आपका हॉलीडे जो लिस्ट, अगर आप अपने हिसाब से और कोई लिस्ट डालेंगे उसको भी हटा देगा, तो वर्किंग डे मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट जो है वीक ऑफ 2 दिन का माना जाता है, सैटरडे एंड संडे। आप बोलिएगा भाई मुझे तो सैटरडे छुट्टी मिलता ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ संडे मिलता है। तो इस फॉर्मूला में नेटवर्क डेज में ये ऑप्शन नहीं है कि आप सिर्फ संडेज को पकड़े, इसीलिए ही आया है नेटवर्क डेज आई एन टी एल। इसमें भी स्टार्ट डे है, इसमें भी एंड डे है। अब देखिए वीकेंड, वीकेंड में यहाँ बहुत सारा ऑप्शन, आपको जो शूट करता है, आपकी कंपनी में जो होता है, आपके क्लाइंट में जो होता है, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपको सैटरडे संडे रखना है, संडे मंडे रखना है, सिर्फ संडे रखना है, सिर्फ मंडे रखना है, जो भी रखना है, जिस तरह से भी रखना है। अब संडे रखना चाहते हैं रख लीजिए, ठीक है। हॉलीडेज का वही लिस्ट रहने दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देखिए डिफरेंस आ गया दोनों में। सिर्फ संडे में 23 वर्किंग डेज आ रहा था, और यहाँ सिर्फ सैटरडे और संडे में 18 वर्किंग डेज आ रहा है। तो इस तरह से दोनों फार्मूला एक दूसरे से अलग है। अभी तो यही फार्मूला ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, एज पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वर्क डेज क्या होता है, इसी से मिलता जुलता है, वर्क डेज भी देख लेते हैं। देखिए वर्क डेज में है आपको भाई कोई स्टार्ट डेट दे देना है, ये दे सकते हैं, या दूसरा कुछ भी आप दे सकते हैं, जो भी है कोई एक डेट देना है, आज का डेट हो, आज का डेट दे सकते हैं। उसके बाद आप लिख दीजिए कि भाई 10, ठीक है। हॉलीडे क्या है, हॉलीडे जो है आप ये डाल दीजिए, अब क्लोज कर दीजिए। ये क्या आ गया, एक डेट आ गया। तो आप देखे होंगे बहुत जगह पे आपको एक टैट मिलता है, टैट एज इन टी ए टी, टर्न अराउंड टाइम, 7 वर्किंग डेज, 10 वर्किंग डेज, इस तरह से बोला जाता है। तो 7 वर्किंग डेज, 10 वर्किंग डेज वाला डेट कौन सा है, कौन सा डे, उसको अगर निकालना चाहे तो हम इस वर्क डेज का यूज कर सकते हैं। वर्क डे डालेंगे तो आपका इस हॉलीडे को कंसिडर करते हुए इस स्टार्ट डेट से आपका नेक्स्ट आपका वर्किंग डे जो है 7 10 वर्किंग डेज मैंने यहाँ पे डाला है, 10 वर्किंग डेज कब खत्म हो रहा है वो आ जाएगा। जैसे अगर आप देखिए स्टार्ट डे है 1 जून 2024, 1 जून 2024 में आपका जो वर्क डे है उसमें आप अपना उसके बाद 10 डेज का ये मान लीजिए, उसके बाद आपका इधर ये यहाँ 7 तारीख भी उसमें एक चला जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन इसमें सैटरडे संडे एज अ हॉलीडे मानते हैं। कि सेम चीज को अगर आप वर्क डे आई एन टी एल से करेंगे तो स्टार्ट डे फिर 10 डेज, ठीक है। अब इसमें संडे ले लेते हैं हम, संडे ऑनली, और हॉलीडेज में सेम हॉलीडेज ले लेते हैं। तो क्या डिफरेंस रहा ऊपर का फॉर्मूला नीचे के फॉर्मूला से, यही है कि ऊपर का फॉर्मूला में संडे और सैटरडे दोनों हैं और नीचे में सिर्फ संडे है। तो यहाँ पे जो वर्किंग डे है वो पहले ही आ गया आपका, और यहाँ पे लेट से आया क्योंकि यहाँ संडे और सैटरडे दोनों ऐड है और यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट है एंड ऑफ मंथ और ई डेट। ये मंथ ईयर कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेशन आप बोल लीजिए, यहाँ पे कुछ डेट है। चलिए इस डेट को पहले मैं कन्वर्ट कर देता हूँ हमारे शॉर्ट डेट में। तो ये आपके पास डेट आ गया। अब हम यूज़ करेंगे फार्मूला का एंड ऑफ मंथ। स्टार्ट डेट लीजिए, कॉमा दीजिए, इसके बाद आप कुछ भी मंथ डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, अगर आप इसमें ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप जीरो डाल दीजिए।
अगर ऐड नहीं करना चाहते हैं, जीरो करके कर सकते हैं। आपको एंड ऑफ मंथ कब हो रहा है? 15/1/2024 है, तो 31st हो रहा है। यहाँ पे एक करिए, देखिए आपका आ जाएगा 29 फरवरी 2024, है ना? तो एग्जैक्ट डेट आपका लिया जा रहा है। अब हम यूज़ करते हैं ई डेट का। स्टार्ट डेट सेलेक्ट करिए और उसके बाद मंथ एक सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसको शॉर्ट डेट कर लेते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये दोनों का क्या यूज़ है? देखिए, ये एंड ऑफ मंथ होता है जहाँ पे जिस डेटा पे ज़्यादातर मंथ एंड के ऊपर डिपेंड करता है। बैंकिंग बहुत सारा काम है जो मंथ एंड पे होता है। तो उस पर्टिकुलर डेटा सेट पे काम करने के लिए इस टाइप का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑफ मंथ। जैसे जो मंथ चल रहा है प्लस 1 मंथ ऐड करके एंड ऑफ मंथ में वो हो जाएगा, है ना? बट एंड ऑफ ई डेट जो यूज़ होता है वो एग्जैक्ट, देखिए यहाँ पे आपका एक मंथ वहाँ पे आपने कहा था, तो यहाँ पे जनवरी था, फरवरी आया। यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं होता कि फरवरी में 29 डेज है कि क्या है। सेम मंथ के बाद रिप्लिकेट होता है, तो डेज की इस तरह से ही कैलकुलेट होता है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत समय, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो आजकल के में हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ओटीटी का सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, कुछ भी हो गया। तो सब्सक्रिप्शन डेट कैसे डिसाइड होता है? तो यही फार्मूला है जो यूज़ होता है सब्सक्रिप्शन डेट को डिसाइड करने के लिए, है ना? इंटरेस्ट रेट का डेट होता है, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट का भी अलग अलग डेट होता है। तो इस तरह से ये डेटेड फार्मूला का यूज़ होता है अलग अलग सिचुएशंस पे, अलग अलग जगह पे। इसको छोड़कर भी डेट से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूलेज हैं, तो मैंने वही आपके साथ शेयर किया है जो मोस्ट यूज़ होता है ज़्यादा। बाकी बहुत सारे फार्मूला है जो भी यूज़ होता है। आप अगर देखना चाहें तो फार्मूलाज में जाके देख सकते हैं। फार्मूलाज में जाइए, फंक्शन लाइब्रेरी है, यहाँ पे हर चीज़ से रिलेटेड फार्मूला है। मैथ, ट्रिगोनोमेट्री, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुक ऑफ रेफरेंस, लॉजिकल, फाइनेंशियल, रिसेंटली यूज्ड, मोर फंक्शंस में जा सकते हैं, स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन कंपैटिबिलिटी। आप जो चाहे यहाँ से देख सकते हैं। डेट एंड टाइम में जाइए, देखिए कितने सारे फार्मूले हैं यहाँ पे, है ना? तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे ओपन हैं। आप इस जितना आपको बताया गया इसको तो आपको देखना ही है। बाकी आपको डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी टाइम, आप उसको और ज़्यादा देखना चाहते हो यहाँ देख सकते हैं।